भगवान बुद्ध ने भी अपने संघ में औरतों के प्रवेश पर तब तक बंदिश लगा रखी थी जब तक उनकी मुलाकात यशोधरा से नहीं हुई। और बुद्ध का यशोधरा का जो संवाद है, मैं मानता हूं कि मानवता का सबसे कीमती संवाद है। जब बुद्ध के पिता राजा सुद्धोधन ने बुद्ध के 10 बचपन के मित्रों को भेजा और उनमें से 9 मित्र वापस नहीं लौटे और बुद्ध भी कभी अपने पिता से मिलने के लिए नहीं लौटे, तब 10वें मित्र को राजा सुद्धोधन ने ये कहा कि मुझे पता है कि जब तुम गौतम बुद्ध से मिलोगे तो तुम भी नहीं लौटोगे, लेकिन मेरा एक संदेश दे देना बस कि राजा सुद्धोधन अपने पुत्र से मिलने के लिए तड़प रहा है, एक बार मेरे से आके मिल ले। उस मित्र ने राजा सुद्धोधन की ये बात बताई और वो भी संघ में शामिल हो गया। राजा सुद्धोधन से मिलने बुद्ध आए और जब कपिलवस्तु पहुंचे तो वहाँ के एक सिंपल से धर्मशाला में जाके रुक गए। पूरे कपिलवस्तु में हड़कंप मच गया कि सम्राट का बेटा आया है और जाके धर्मशाला में। तुरंत सेनापति आ गया, महामंत्री आ गए। तो बुद्ध ने सबसे हाथ जोड़ के कहा कि मेरी एक जीवनचर्या है, मेरा जीवन जीने का एक तरीका है, इसे बड़ा मुश्किल से पाया है मैंने, मुझे यहीं रहने दिया जाए, मेरी प्रार्थना है। पिताजी से जाके बोलिए मैं कल उनसे मिलने आऊंगा। तो बड़ी मुश्किल से उनको धर्मशाला में रुकने दिया गया, क्योंकि उनके लिए तो महल तैयार थे। खबर आ गई थी, गुप्तचर लेके आ गए थे कि बुद्ध चल पड़े हैं कपिलवस्तु के लिए पैदल। तो जब वो पहुंचे अपने पिता के यहाँ दरबार में, ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ, कहानी अच्छी भी है और इसके बाद औरतों के ऊपर एक गहरा विमर्श भी है यशोधरा और बुद्ध के बीच। तो जब दरबार में पहुंचे तो राजा सुद्धोधन बेहवल हो गए और उन्होंने अश्रुपूरित आंखों से अपने बेटे को गले लगाया, लेकिन बुद्ध की आंखों में जरा भी आंसू नहीं आए। बुद्ध सबसे मिले, सबका हालचाल पूछा। उसके बाद बुद्ध बैठे, सबसे बातचीत होने लगी। तो आखिर उन्होंने पूछा कि यशोधरा नहीं दिख रही। तो राजा सुद्धोधन ने कहा कि यशोधरा ने यहाँ आने से मना कर दिया। उसने कहा है अगर तुमको उससे मिलना है तो तुम उसके महल जा सकते हो। तो बुद्ध ने कहा कि मैं अवश्य जाऊंगा यशोधरा से मिलने। और बुद्ध वहां से निकले, यशोधरा से मिलने गए कि अपनी पत्नी के दरवाजे पर बलकल वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में भिक्षा लिए हुए बुद्ध आवाज देते हैं, भवत भिक्षाम देही। ये नहीं कहते हैं कि मैं बुद्ध हूँ, मैं आ गया हूँ, निकलो। और दरवाजा खुलता है और यशोधरा बाहर निकलती है और भिक्षा के रूप में राहुल का हाथ बुद्ध के हाथ में दे देती है। बहुत यशस्वी औरतें हुई, लेकिन यशोधरा जैसी भी औरत इस पृथ्वी पर बड़ी कम हुई। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? तो यशोधरा कहती है कि बिल्कुल आप आइए। और यशोधरा ने उनसे एक ही सवाल पूछा कि छत्राणियां अपने पतियों को तिलक लगा के युद्ध के लिए विदा करती हैं और उनको ये भरोसा होता है कि हमारा पति कभी वापस नहीं लौटेगा, तो क्या तुम मानव कल्याण के रास्ते पर जा रहे थे तो तुम्हें मेरे ऊपर जरा भी भरोसा नहीं आया? एक दिन के पैदा हुए बच्चे को और मुझे सोते हुए छोड़ के चले गए, क्यों चले गए? मुझे सिर्फ इसका उत्तर चाहिए। तुमने कैसे मान लिया कि मैं तुम्हें रोक लेती? तुमने ये क्यों नहीं माना कि मैं तुम्हें विदा कर देती? एक बार तुम कह के तो देखते। यानी तुम इतने बड़े संत हुए फिर भी तुम अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं हो पाए। और जब बुद्ध पूरे वक्त मौन रहे तो यशोधरा ने पूछा कि फिर बताओ अब मेरे लिए क्या? तो बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी जैसी तेजस्वी औरत भले ही मेरी बीवी थी, लेकिन तुम्हारे इस तेज का सामना मेरे कभी नहीं आया और इससे परिचय मेरा कभी नहीं हुआ था। आज से मैं संघ में औरतों के प्रवेश की अनुमति देता हूँ। कि यशोधरा के उस संवाद के बाद बुद्ध के संघ में यशोधरा कहाँ गायब हो गई, कोई उसका प्रसंग नहीं मिलता। बुद्ध ने तो 12 साल तप करके उस पद को पाया था और बुद्ध बने थे, लेकिन यशोधरा ने बुद्ध के इंतजार में उस पद को पा लिया। वो संघ में जाने के बाद आश्रम और कुटिया में कभी नहीं गई बुद्ध से मिलने। एक सामान्य भिक्षुक की तरह उसने अपना पूरा जीवन बिताया और उसने बुद्ध पर कभी अपना अधिकार हासिल नहीं किया।